अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th एक्सरसाइज 10.1 का 9th क्वेश्चन हमें आज करना है। 8 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। अब है 9th क्वेश्चन। उसमें है पहला ही 9th क्वेश्चन, एक्सप्रेस 8 आवर्स एज ए परसेंटेज ऑफ 2 डेज। 8 आवर्स हमें निकालने हैं, इसकी परसेंटेज निकालनी है 2 डेज में। फॉर एग्जांपल ये ऐसा क्वेश्चन है, तो अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 70 मार्क्स आए 100 में से, तो 70 मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है 100 में से। सेम ऐसा ही यहाँ पे 2 डे दिया गया है, लेकिन 2 डे हमें कन्वर्ट करना है पहले आवर्स में। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल आवर्स इन 2 डेज 48। 2 डेज में 48 आवर्स हैं, ये तो पता ही है। 1 डे में 24, 2 डे में 48। अब है परसेंटेज ऑफ 8 आवर्स इन बाय 2 डेज। बाय 2 डेज या 48 आवर्स लिखो, 48 आवर्स लिखो। तो जिनकी हमें परसेंटेज निकालनी होगी वो ऊपर लिखना होता है, जिसमें से निकालना होता है वो नीचे लिखना होता है, और मल्टीपल करना होता है परसेंटेज का 100, जो हमने पिछले बार कल भी क्वेश्चन में किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा, तो बचा क्या ऊपर 50, नीचे क्या बचा 3। तो 50 डिवाइड बाई 3 परसेंटेज हमें निकली। अब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है हमें किस में, वहाँ पे ये भी परसेंटेज आएंगी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 50 डिवाइड बाई 3 वो होता है 16.666। तो ये भी आंसर है इसका, लेकिन हमें बुक पे आंसर दूसरा है। वहाँ पे ये हमें कन्वर्ट करना है मिक्सड में। 50 3 से डिवाइड करना, 3 16 ज़ा 48, 3 16 ज़ा 48, बचा क्या 2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 16, ये जो है ये होल पार्ट है, 2 डिवाइड बाई 3। तो 50 डिवाइड बाई 3 होता है 16, 2 डिवाइड बाई 3%। तो ये है आंसर। आप ये लिखो आंसर, ये लिखो आंसर, सेम दोनों आंसर हैं, या ये लिखो आंसर, तीनों आंसर ही आंसर हैं इसके। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमें फाइंड 15% लेस देन 75। 75 के 75 रुपीज़ टोटल है, उसमें 15% निकालने हैं हमें। तो वो कैसे, 15 रुपीज़ तो नहीं निकालने हैं, 15% निकालने हैं। पहले हम देखेंगे 15% ऑफ 75 कितना होता है। 15% ऑफ 75, 15% ऑफ 75 कितना होता है। 15% अगर हम लिखेंगे 15% के बजाय डिवाइड बाई 100, किस में से निकालना है 75 से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 15 इंटू 75 1125 डिवाइड बाई 100, तो 1125 डिवाइड बाई 100 होता है 11.25। तो 11.25 रुपीज़ ये निकले हमें 15% 75 में से। 15% हमें निकला है 70 में से, वो गया 11.25। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितना लेस देन है। अब ये माइनस करना है इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 15% लेस करना है हमें, 15% लेस देन 75। 15% हमें क्या निकला 1125। तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं 75 माइनस 1125 इज इक्वल टू 63.75। तो इसका आंसर आ गया 63.75। अब सेम ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हमें फाइंड 20% मोर देन 90। अब 20% मोर देन 90 बोल रहा है। पहले 90 के 20% निकालने हैं। 20% ऑफ 90, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 90। तो 9 यहाँ पे अगर हम देखेंगे 9 2 ज़ा 18 और 2 ज़ीरोज़ डिवाइड बाई 100। ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो काट यहाँ पे ही, तो बचा क्या 18। तो 18 रुपीज़ 20% होते हैं 90 रुपीज़ के। अब ये मोर देन हो, क्वेश्चन बोल रहा है कितना होता है ज़्यादा। तो डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 प्लस 18 वो हो गए 108 रुपीज़। 100। क्वेश्चन बोल रहा है
20% मोर देन 90, वो है 90 + 18, 18 हमें 20% निकला इसका, तो वो भी है 108 रुपीज़। सॉरी 118 बोला मैंने, 108। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, पहला पार्ट 12:1 डिवाइड बाई 2% ऑफ x इज इक्वल टू 600। पहले ये मिक्सर में से कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 12 2 24 + 1 25 डिवाइड बाई 2% ऑफ x इज इक्वल टू 6 है। परसेंट के बजाय हम क्या लेते हैं, डिवाइड 100। 25 डिवाइड बाई 2 और ये डिवाइड किया हमने परसेंटेज का 100 ऑफ x इज इक्वल टू 600। अब ये डिवाइड में कुछ नहीं है तो वहाँ लिख सकते हैं। अब इस डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीपल में, तो ये दूसरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 ऑफ x इज इक्वल टू 600। 25 इंटू 1 25 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 200 इंटू x इज इक्वल टू 6। अब ये x को हम इधर ही लेंगे और कांस्टेंट हैं जो वो इस साइड लेंगे। ये 25 इंटू एक्स है, 25x डिवाइड बाई 200। अगर हम 25x डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 600। x को इधर ही रखेंगे 600 ये जो डिवाइड में है ये इधर ट्रांसपोज करके मल्टीपल में चला जाएगा, डिवाइड बाई ये जो मल्टीपल में है x के साथ तो ये डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ तक समझ आया। x इज इक्वल टू 600 इंटू 200 2400 सॉरी 12 1,20,000 डिवाइड बाई 25। तो x को डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो वो निकलता है वहाँ पे 1400। तो x का वैल्यू हमें क्या निकला 4800। x का वैल्यू क्या निकला हमें 4800। अब है क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा पार्ट है, वो भी सेम ऐसा ही है लेकिन वहाँ पे है 3.7% ऑफ x इज इक्वल टू 74। पहले इस डेसिमल को ख़त्म करना है 37 डिवाइड बाई 10। अब इस परसेंटेज का डिवाइड करना है 100। समझ आया। तो सेम ऐसे ही बन गया ना जैसे पहला वाला क्वेश्चन था। अब इसको डिवाइड 1 करेंगे तो सेम ऐसा ही है। अगर किसी को नहीं आएगा तो मुझे बता देना। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इफ 6% ऑफ x इज 48 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। 6% ऑफ x इज इक्वल टू 48। 6% के बजाय क्या लिखेंगे हम, डिवाइड 100 इंटू x इज इक्वल टू 48। वो होता है 6x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 48। x अपनी जगह रखेंगे 48 इंटू 100 डिवाइड बाई 6। x इज इक्वल टू 4800 डिवाइड बाई 6। x इज इक्वल टू 1400। सॉरी यहाँ पे 84 था तो कोई बात नहीं। जस्ट वेट 4800 डिवाइड बाई 6 800। 6% ऑफ x इज इक्वल टू 84। मैंने क्वेश्चन पहले गलत लिखा था, कोई बात नहीं। 6 डिवाइड बाई 100 इंटू x इज इक्वल टू 84। 6x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये 84। x इज इक्वल टू 84 इंटू 100 डिवाइड बाई ये वाला 6 जो मल्टीपल में है। x इज इक्वल टू 8400 डिवाइड बाई 6। x इज इक्वल टू 1400। सेम ऐसा ही है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इफ 14% ऑफ ए नंबर इज 8 व्हाट इज द नंबर। 40% ऑफ x, लेट द नंबर बी x, द नंबर बी x। 40% ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 8। 40% के बजाय क्या लिखेंगे हम, डिवाइड 100 इंटू x इज इक्वल टू 8। 40x डिवाइड बाई 100
इज इक्वल टू 8। एक्स को अपनी जगह रखेंगे, इस नंबर को यहाँ पे लेंगे 8 इंटू 100 डिवाइड बाई 40। एक्स इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 40। एक्स इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 20 ज़ा, एक्स इज इक्वल टू 20। समझ आया, एक्स का वैल्यू हमें 20 निकला। अब क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस हुज 3:1 डिवाइड बाई 3% इज थर्ड डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बी एक्स। लेट द डिस्टेंस बी एक्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है 3:1 डिवाइड बाई 3% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3 किलोमीटर। इसको हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 3 ज़ा 9 + 1 10 डिवाइड बाई 3% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। इस परसेंट के बजाय डिवाइड हम 100 करते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया अभी। डिवाइड 100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। डिवाइड में कुछ भी नहीं है, इसको 1 करेंगे, इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे। 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। 100 इंटू 1 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 300 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो 100 एक्स, ये यहाँ पे अगर हम मल्टीपल करेंगे 100 इंटू एक्स 100 एक्स डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 300, ये जो डिवाइड में है ये मल्टीपल में चला जाएगा, और ये जो मल्टीपल में है ये डिवाइड में चला जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 100, 2 0। यहाँ पे 100 कहाँ था, 10 ही था, सॉरी। यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 3% ऑफ एक्स था, ये मैंने 100 डिवाइड बाई 3 लिखा, कोई बात नहीं, ये कट करना है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 10 है ये डिवाइड में इधर चला जाएगा, तो 900 डिवाइड बाई 10, ये जो 10 इसके साथ बने, ये 0 और ये 0 काट हो गया। एक्स इज इक्वल टू 90। एक्स इज इक्वल टू 90, ये जीरोस काट कर लेना, जस्ट वेट। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द सम ऑफ मनी ऑफ विच 13% इज 156। सम ऑफ मनी करना है हमें, ऑफ विच 13% ऑफ 156 कितना होता है। 13% ऑफ 156 इज इक्वल टू, हमें पहले लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। एक्स 13% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 156। 13% के बजाय क्या लिखेंगे, डिवाइड 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 156। 13 इंटू एक्स 13x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 156। एक्स को अपनी जगह यहाँ पे रखेंगे, और 156 इंटू ये 100 डिवाइड में है तो प्लस में चला जाए, मल्टीपल में चला जाएगा, ये जो मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ तक समझ आया। एक्स इज इक्वल टू 156 इंटू 100, 156 डिवाइड बाई 13, एक्स इज इक्वल टू 1200। 156 डिवाइड बाई 100 कितना होता है, 1200। तो हमें आंसर क्या निकला, व्हाट इज द सम ऑफ मनी कितना निकला हमें, 1200। तो ये थी एक्सरसाइज 10.1। कल से हम पढ़ेंगे 10.2। थैंक यू।